बच्चों ऐसा नहीं कहते, अगर कोई गरीब है तो उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और मैडम आप, अरे ये तो बच्चे हैं लेकिन आप तो बड़ी हैं, आपको तो समझना चाहिए कि अगर कोई गरीब स्कूल में आ रहा है तो आप उसका मजाक ना बनाएं। तो मैडम आप ही बताइए ना, बाहर इतने सारे गेस्ट बैठे हुए हैं, कहीं कोई चीफ मिनिस्टर आ रखा है तो कोई एसएमसी मेंबर्स, अब उनके आगे हम इस व्हाइट ड्रेस वाली लड़की को तो नहीं दिखा सकते ना। फैंसी ड्रेस कंपटीशन का मतलब क्या होता है ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। हाँ मैं जानती हूँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन किसे कहते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब है और वो हिस्सा लेने के बाद भी उसने खुद की ड्रेस पर इतनी मेहनत की है, लेकिन उसकी इतनी कंडीशन नहीं है कि वो इन अमीर बच्चों की बराबरी कर सके, तो इसमें ना ही उसकी गलती है और ना ही उसकी गरीबी की, बस उसके हालात सही नहीं है। वैसे भी इसके पिताजी नहीं है तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इसका मजाक बनाना चाहिए। सच तो ये है कि इस लड़की की माँ इस पर ध्यान नहीं देती। अगर इस पर ध्यान दे रही होती तो शायद इसके पास भी कुछ पहनने के लिए कपड़े होते और स्कूल में हमेशा साफ सुथरी बनकर आती, लेकिन माँ इस पर ध्यान ही नहीं देती, तभी तो इस स्कूल में इतनी गंदी ड्रेस में आती है। और आज तो इसने हद ही पार कर दी। बस बहुत हुआ, बहुत बोल लिया तुमने। मैं फिर से कह रही हूँ कि किसी का इतना मजाक मत बनाओ कि वो बच्चा अंदर से टूट जाए। वो अभी छोटी है, तुमने जरा भी नहीं सोचा उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। पीटीआई टीचर की बात सुनकर अब सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि पीटीआई टीचर कहीं न कहीं बिल्कुल सही कह रही थी। लोग गौरी को उसके कपड़े और उसकी गरीबी से जज करते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा था कि गौरी पढ़ने में बहुत ही होनहार और होशियार थी। गौरी अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी दोनों टीचर्स को शांत करवाते हुए कहती है, बस टीचर जी आप दोनों मेरे लिए आपस में बहस मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं गरीब हूँ। हाँ बिल्कुल सही कह रही थी मैडम।